कल 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नया महीना और नए उत्साह नए उमंग के साथ आएगा और त्योहारों का सीज़न साथ में लेके आएगा। तो इतने सारे त्यौहार हैं, मज़े कीजिए, आनंद में रहिए। और अक्टूबर महीने का राशिफल कैसा होगा, राशियों के लिए किस तरीके का समय आएगा, किस तरीके के दिन चलेंगे, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हुए और इस बात की जानकारी रखिए, अपने पूरे महीने को इसी तरीके से आप प्लान कीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और मेष राशि वाले इस महीने उनको ये देखने को मिलेगा कि उनके रिश्तों में बहुत क्लैरिटी आ रही है। अब ये डिसीज़न लेने वाले हैं कि कैसे रहना है आगे, इस रिश्ते को, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। कोई भी कपल्स हैं तो वो अब ये डिसीज़न ले लेंगे कि आगे कैसे चलना है। महीने के शुरुआत में काम में गति मिलेगी, पर बीच के दिनों में बाधाएं आ सकती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप आलस्य से बचें और अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी मेहनत के काम में। तो जहाँ मेहनत का काम हो वहाँ पे, कुछ नहीं काम है तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए और जिम ज्वाइन करके रोज़ जाइए, वहाँ पे मेहनत कीजिए, वहाँ पे पसीना निकालिए, तो दिमाग बिल्कुल सही रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये हिदायत दी जाती है। और रिश्तों में क्लैरिटी होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। रिश्तों में क्लैरिटी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ दिखने लगेंगी। ठीक है, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखें, ज़्यादा क्रोध करने से बचें। ये आपके लिए सबसे अक्सीर चीज़ होगी। अब दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है, अच्छे महीने की शुरुआत हो रही है। पिछले कई सालों से जो समस्याएं थी अब उसका समाधान होने वाला है। आपको, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं, नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिल सकता है और आपको किसी स्त्री के माध्यम से कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रयासों का सम्मान मिलेगा, जो भी प्रयास आपने पिछले दिनों में किए हैं उसका आपको परिणाम मिलेगा। और शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, परंतु आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। पिछले 5 वर्ष आपके लिए नर्क थे, बातचीत में सावधानी रखें। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कुछ काम इस बार ऐसे हैं जिनको आपको पूरा करना है। आप कई दिनों से सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, या व्यवस्था नहीं हो पा रही, या कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये महीना कुल मिला के, अक्टूबर का महीना आपके लिए ऐसा है कि आप जो है अपने अधूरे कार्य को पूरे करने में लगें। आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और एक लक्ष्य का निर्धारण करके और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लड़ाई झगड़े के चांसेस बनेंगे ऐसे, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि लड़ाई झगड़े में या किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। किसी की समस्या है, कोई परेशानी है, आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लीजिए। अब कर्क राशि के बारे में हम आपको बताते हैं। कर्क राशि, धन लाभ का योग बनेगा, लेकिन खर्चे भी उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे आपके। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक चीज़ें आप खरीदने की कोशिश करेंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है, परंतु आपका नेचर है जिस हिसाब से आप चीज़ों को बहुत खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अभी त्योहारों का भी समय है, तमाम तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप प्लान करेंगे। आप ध्यान करिए और योग करिए, योग और ध्यान में आप ज़्यादा रहें। और धन लाभ के योग हैं, धन आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, परंतु खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो आपको नियंत्रण रखना है अपने मन पर, अपने खर्चों पर। तो जब तक आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप खर्चे अपने रोक नहीं पाएंगे। अब आगे आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये महीना थोड़ा जल्दीबाजी में रहेंगे।
आपको संयम रखना है, जल्दीबाजी में रहेंगे। इस महीना विशेष रूप से 15 दिन बेहतर रहेंगे, ध्यान रखें क्रोध ना हो। तो जैसा सिंह राशि का है वो है कि इस महीने में आपको एक प्रॉब्लम और हो सकती है, दूसरे की टोपी आपके सर पड़ सकती है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। किसी के भी बीच बिचौलियों में अगर आप पड़ते हैं तो बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें ना होने दें। हाँ, सत्य के साथ खड़े रहेंगे तो आपकी जीत होगी, क्योंकि आपका एक नेचर है, आप जो है हर जगह जाके खुद खड़े हो जाते हैं और जो जिसका एक्चुअल में मैटर होता है वो पीछे हो जाता है और वो ब्लेम गेम आपके ऊपर आने के चांसेस हैं। इसलिए बेहतर तरीके से आप अपना ध्यान रखिए, क्रोध से बचिए और हमेशा सावधान रहिए। अब आगे चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा। आपको एक तो ना योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको पहले कोई प्लानिंग कर लेनी है, प्लानिंग करने के बाद ही किसी काम पर आगे बढ़ना है। मेहनत की बहुत आवश्यकता है। आप निगेटिविटी से दूर जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये महीना अच्छे योग हैं, लेकिन जब तक आप पेपर वर्क करके कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप कल्पनाओं के संसार में ना रहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लानिंग है आपकी, आप जो है उसको धरातल पर उतारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है उसका ध्यान दीजिए। तो आपके लिए अक्टूबर महीना बढ़िया रहेगा। अब आ जाते हैं तुला राशि पे। तुला राशि का जो साइन है वो है तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा बराबर। तो ये नेचर वाइज ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, हर जगह से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये महीना जो है आपको थोड़ा बैलेंस बिगाड़ेगा आपका। तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। उधार लेन देन ना करें तो अच्छा है। अगले महीने में आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। बहुत आपको एक ना ऐसा फील होगा कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है। इस खासकर ये अक्टूबर के महीने में ये फील होने वाला है आपको, तो उसका ध्यान रखें। अगर कभी ऐसा फील होता है तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप में ना लें। ये ग्रह गोचर का भी प्रभाव है, लेकिन ओवरऑल क्या है, आपको बैठ के आराम से सोचना है। इसके अलावा काम कोई ऐसा बिगड़ न जाए आपकी बातों से, उसका भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि पे। ये आपके जीवन में ये जो अगला महीना आ रहा है वो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगा। इस समय आप ऐसे निर्णय लेने वाले हैं अपने लाइफ में जो आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा तय करेगा। तो इसमें ऐसे समय आ जाते हैं, ऐसे समय आने वाले हैं आपके पास अक्टूबर महीना में, जहां आप बदलाव के लिए तैयार हैं, निर्णय के लिए तैयार हैं। आप निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेंगे और आप कितना भी बड़ा बदलाव हो, कितना भी बड़ा, पूरी तरीके से हो सकता है आपका एक कार्य क्षेत्र ही पूरा चेंज हो जाए, परंतु आप उसके लिए तैयार हैं और चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और आपके लिए जो सावधानी है, सावधानी यही रखनी है कि छोटे स्वास्थ्य को भी अनदेखा न करें अगर थोड़ी बहुत समस्या है। आप धनु राशि पे आ जाइए। आप धनु राशि, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं आपके। ये चाहे त्योहारों की वजह से समझ लीजिए या इलेक्ट्रिक सामान में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके अच्छे पैसे खर्च होने वाले हैं। गिफ्ट्स वगैरह देने में पैसे खर्च होने वाले हैं, या कोई अचानक से कोई आपके पास आ जाएगा और वहाँ आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, तो खर्च आपके अधिक होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा आपको, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि अपने बजट को अच्छी तरीके से बनाएं। आप बजट में फ़ंड एलोकेशन कीजिए, जहाँ जहाँ जितना जितना फ़ंड जाना है उसके हिसाब से। आप ऐसे ही मत लगे रहिए कि जो जो मांग रहा है, जिसको जो आवश्यकता है वो देते जाइए, अन्यथा आप जो है मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए आपको बजट बनाना चाहिए, फ़ंड एलोकेशन टाइम टू टाइम करना चाहिए। किसको कितना देना है, किसकी स्थिति कैसी रखनी है, वो आप अपने स्थिति के अनुसार ये डिसीजन लेंगे। कर्ज लेके कोई कार्य ना करें, जो आपके पास है उसी में अपना काम चलाएं। मकर राशि
आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ने वाली है और ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है, ऐसा कुछ रोल मिलने वाला है जहां आप लीडर की भूमिका में होंगे और सर्वे सर्वा आपको बनाया जाएगा। वहां पे आपके ऊपर सारा दारोमदार रखा जाएगा। तो ये देखिए, ये चीज़ आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ठीक है, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी भी, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अब आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है बहुत उम्मीदें लगी हुई थी आपको। अब ये शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्थिरता बनाए रखनी है, आलस्य से बचना है। आपको आलसी नहीं होना है। अगर आप आलस्य दिखाएंगे तो काम सब खराब हो जाएगा। अब आ जाइए कुंभ राशि पर। यह समय नए प्रोजेक्ट और सामाजिक संबंधों को सुधारने का है। कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपने लिया है, उस पर नई चीज़ पे कोई कार्य करने वाले हैं, तो उसको अच्छी तरीके से गहनता से बड़े बूढ़ों को सलाह लेकर काम करें। ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें। सामाजिक संबंध, जो सामाजिक संबंध रिश्ते नाते हैं, उसको भी इस समय सुधारने का समय है। इस समय अगर आपने सुधार लिया तो सुधार लिया, अन्यथा आगे वो बिगड़ते ही रहेंगे। अब आपको सावधानी क्या रखनी है, व्यावसायिक फैसले सोच समझ कर लेना है आपको। उसमें सलाह बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। हर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे सलाह लेकर आप अपने कार्य को करिए, सावधानी से करिए, बहुत सुधार होगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुल मिला के आपके लिए ये नेक्स्ट महीना अक्टूबर 2025 बहुत अच्छा है आपके लिए। और इसमें अगर आप अपने बड़े बूढ़ों से सलाह लेकर कार्य करेंगे तो। अब मीन राशि पे आ जाइए। शुरुआत में हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति सुधरेगी। तो शुरुआत में अगर स्थिति थोड़ी ख़राब चल रही हो तो उससे घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है और लगे रहना है आपको। स्थिति देखते ही देखते, हो सकता है फर्स्ट 15 में आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा हो मामला, लेकिन लास्ट 15 में बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको सिर्फ घबराना नहीं है और कार्य को छोड़ना नहीं है। जिस कार्य में आप लगे हैं उस कार्य में लगे रहिए। क्रोध पर नियंत्रण करिए, आवेग से बचिए और आपका जो मूल स्वभाव है उस अपने मूल स्वभाव में आप रहिए। आप अपने मूल स्वभाव में रहेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मीन राशि वाले हमेशा गिवर होते हैं, हर किसी को देना जानते हैं, ये लेने की चाहत नहीं रखते। तो हमेशा हर किसी की मदद करने में अगर आप सक्षम हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आप अपने मूल स्वभाव में रहेंगे तो जीवन भर आनंदित रहेंगे।